कल पूरे दिन की थकान के बाद रात को मैंने हॉस्टल 360 कॉटेज में एक गहरी और आरामदायक नींद ली। ये जगह इतनी शांत है कि यहाँ आने के बाद शहर की सारी भागदौड़ अपने आप कहीं गायब हो जाती है। आज मेरी नींद सुबह अलार्म से नहीं बल्कि उस सुनहरी रोशनी से खुली जो पहाड़ों के पीछे धीरे से आ रही थी, और उन चिड़ियों की चहचहाहट से उठी जो मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। मैंने खिड़की खोली और मेरे सामने पूरा फैला हुआ जिब्बी धूप की पहली किरणों से चमक रहा था। ठंडी हवा, दूर से आती तीर्थन नदी की आवाज़ और हर तरफ फैली हुई ताजगी, यही वजह है कि पहाड़ कभी पुराने नहीं लगते। मैं बाहर निकला और कुछ मिनटों तक बस खामोश खड़ा रहा। हॉस्टल 360 से दिखने वाला नज़ारा, नीचे बहती तीर्थ नदी, दूर तक फैले देवदार और बादलों का धूप में सुनहरा होना, ये सब मिलकर किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। आज का मेरा ब्रेकफास्ट बड़ा ही सिंपल था। पराठे, मक्खन, अचार और चाय। कभी कभी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए छोटे छोटे पल ही काफ़ी होते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आज मेरा प्लान था जिब्बी की एक और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करना, छोई वाटरफॉल। मैंने टैक्सी ली और धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों की तरफ बढ़ने लगा। जिब्बी की सड़कों में अलग ही चाम है, कभी घने पेड़ों के बीच से गुजरती है तो कभी खुले आसमान और पहाड़ों के बिल्कुल बीच से। टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए बस एक ही बात लग रही थी, पहाड़ों में सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। करीब 20 से 25 मिनट की ड्राइव के बाद मैं उस जगह पहुंच जाता हूं जहां से छोई वाटरफॉल का एक छोटा सा ट्रैक शुरू होता है। यह एक छोटा सा रास्ता दिखता है जिसके एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नीचे जाती हुई घाटी। रास्ता साफ है। 2 किलोमीटर का यह ट्रैक चढ़ाई और सपाट ज़मीन का एक मिक्सचर है। पहाड़ों का असली मज़ा यहीं से तो शुरू होता है। जैसे ही मैंने ट्रैक शुरू किया, सबसे पहले मुझे एक खुशबू महसूस हुई, और वो थी यहाँ के फूलों की खुशबू, यहाँ के पेड़ों की खुशबू। यहाँ देवदार और पाइन के डेंस पेड़ हैं जिनके बीच से धूप की किरणें सीधी नीचे गिरती हैं। कभी रास्ता मिट्टी का होता है तो कभी पत्थरों का। इस ट्रेल में हर 50 से 60 मीटर पर कुछ ना कुछ खूबसूरत देखने को मिलता है। दूर से चरने की आवाज़ आ रही है, कभी किसी पेड़ की अनोखी सी आकृति तो कभी पत्तों पर टूटती हुई धूप, और कभी बस हवा का तेज झोंका। ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसका रास्ता इतना शांत है कि इंसान खुद ब खुद चलने लगता है। मैं कई बार रुका, सिर्फ आसपास की आवाज़ें सुनने के लिए, आसपास के नज़ारों को देखने के लिए, दूर से पानी की आवाज़ को सुनने के लिए, हवा की सरसराहट और दूर से आती कोई चिड़िया की आवाज़ को सुनने के लिए। यह 2 किलोमीटर का वॉक किसी मेडिटेशन से कम नहीं लगा, जैसे हर कदम आपको शांत करता चला जा रहा है। जैसे जैसे मैं वाटरफॉल के पास पहुंच रहा हूं, ये आवाज़ और तेज़ हो रही है। मैंने अपने कदमों को थोड़ा तेज़ कर लिया। रास्ते में हवा और भी ठंडी लगने लगी, जो हमेशा बताती है कि आप वाटरफॉल के करीब पहुंच चुके हो। और फिर रास्ता अचानक खुला और मेरे सामने था छोई वाटरफॉल। मैं सच में कुछ सेकंड के लिए बस चुप खड़ा रह गया। एक पहाड़ की एक बड़ी चट्टान से सफेद चमकता हुआ पानी पूरी ताकत से नीचे गिर रहा था। पानी की बूंदें हवा में उड़कर चेहरे पर गिर रही थी, और वह एहसास इतना प्योर था कि मैं उसे शब्दों में नहीं डाल सकता। वाटरफॉल के आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, और चारों तरफ इतनी ठंड थी कि अगर गर्मी का मौसम हो तो आपको जैकेट पहनने का मन कर जाए। मैंने कैमरा नीचे रखा, अपना बैग उतारा और बस कुछ न सोचते हुए चुपचाप बैठ गया। कभी कभी सफ़र में ऐसी जगह मिलती है जो आपको खुद से मिलवा देती हैं। छोई वाटरफॉल भी उनमें से एक ही है। अगर जिब्बी आओ तो इस वाटरफॉल को देखना मिस मत करना।
आज का दिन बिल्कुल सिंपल था और शायद यही सिंपलिसिटी इस दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। सुबह की ताजगी, टैक्सी का पहाड़ी सफर और 2 किलोमीटर का शांत सा ट्रैक, इन सब ने मिलकर जिब्बी के मेरे तीसरे दिन को बहुत ही यादगार और पीसफुल बना दिया। मैं यहाँ से वापस लौटते समय बस एक ही बात सोच रहा था, जितना देख लिया उससे कहीं ज्यादा अभी बाकी है। कल मिलते हैं एक नए सफर के साथ, एक नई कहानी के साथ।